अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए जहां भी हों। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत दे और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो है डिमेंशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, डिमेंशन एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसको सबसे पहले तो जैसे मामूल के मुताबिक सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि डिमेंशन क्या होती हैं और कंस्ट्रेंट क्या होती हैं। ठीक है, और इनका क्या मतलब है, किस तरह से यूज करने हैं। ठीक है, और है क्या चीज। ठीक है, तो इसी थोड़े से टाइम में आप जाएं मेरे चैनल पे और जाके ना सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और कमेंट कर दें और प्लस जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है आती रहे। तो चलते हैं हम अपनी फाउंडेशन की तरफ। ठीक है, तो स्टडी करते हैं व्हाट इज डिमेंशन एंड कंस्ट्रेंट इन Revit MEP। In Revit MEP, constraint and dimensions are essential tools for creating accurate, flexible and maintainable डिजाइन। यानी इन Revit MEP में कंस्ट्रेंट और डिमेंशन कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह का टूल होता है जो आपकी एक्यूरेट, फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल डिजाइन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी आप डिमेंशन भी लगा रहे होते हैं और डिमेंशन को आप जो है उनको फ्लेक्सिबली एडजस्टमेंट भी कर रहे होती हैं या उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको ठीक भी कर रहे होती हैं। ठीक है, वो वाई कंस्ट्रेंट यानी हमें कंस्ट्रेंट क्यों चाहिए? मेंटेन रिलेशनशिप, ताकि रिलेशनशिप रहे किसी एक चीज की दूसरी चीज के साथ। कंस्ट्रेंट हेल्प मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट, इंश्योरिंग दैट चेंजेस टू वन एलिमेंट अफेक्ट रिलेटेड एलिमेंट अकॉर्डिंगली। यानी कंस्ट्रेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो किसी भी दूसरी चीज के साथ या अपने आप के साथ एक रिलेशनशिप कायम रखती है। ठीक है, ताकि वो जब आप कोई चीज चेंज करें तो वो रिलेशनशिप उसकी जो है बरकरार रहे। दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी। कंस्ट्रेंट इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन योर डिजाइन, अलाउइंग यू टू मेक चेंजेस विदाउट हैविंग टू रिवर्क द एंटायर मॉडल। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है ताकि आपको अलाउ करे कि आप चेंजेस आराम से चेंजेस कर सकें और आपको दोबारा लिखने की जरूरत महसूस ना हो। Accuracy. Constraints ensure accuracy by enforcing design rules and relationship, reducing error and inconsistencies. ठीक है, इसके अंदर फिर एक्यूरेसी भी आपकी बहुत ज्यादा है क्योंकि कंस्ट्रेंट जो है इंश्योर करती हैं कि आपकी जो ये एक्यूरेसी आपको बरकरार रखा जाए और उसको जो है फोर्स किया जाए कि वो डिजाइन रूल या रिलेशन के ऊपर जो है उनको उनका अफेक्ट आए और ताकि जो है गलतियां हैं या गलतियों के इम्कानात हैं उनको कम किया जा सके। वेयर वी यूज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट हम कहाँ यूज करते हैं? पाइपिंग एंड डक्ट वर्क। पाइपिंग एंड डक्ट वर्क में कंस्ट्रेंट आप यूज कर सकते हैं। यूज कंस्ट्रेंट टू मेंटेन कनेक्शन बिटवीन पाइप, डक्ट एंड फिटिंग्स। ठीक है, इक्विपमेंट प्लेसमेंट, इक्विपमेंट आपने कोई प्लेस किया तो उसके कंस्ट्रेंट आप वॉल के साथ कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, फ्लोर के साथ कंस्ट्रेंट लगा सकती हैं, अदर एलिमेंट टू श्योर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ मूवमेंट ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ना हो। ठीक है, इस तरह का कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। बल्कि आज जो हम कंस्ट्रेंट जो स्टडी करेंगे ना वो डिमेंशन और एक एलिमेंट के साथ भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कंस्ट्रेंट जो है वो फिक्स किए जाती हैं और फिर किस तरह से उनको जो है मॉडिफाई या चेंज किया जाता है। लेआउट एंड रूटिंग। यूज कंस्ट्रेंट टू कंट्रोल द लेआउट एंड रूटिंग ऑफ पाइप। आपकी जो कंस्ट्रेंट होती हैं वो आपकी लेआउट और रूटिंग को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। डक्ट एंड केबल आपकी मतलब के चाहे पाइप्स हो चाहे डक्ट्स हो या केबल, उनकी रूटिंग को भी कंट्रोल कर रहे होती हैं। उसके बाद डिमेंशन आते हैं आ जाती हैं। डिमेंशन हम क्यों लगाते हैं? एक्यूरेट साइजिंग, ताकि हमारे पास एक्यूरेट साइज आ जाए कि जो एलिमेंट भी हमने यूज किया है मॉडल के अंदर या ड्राइंग के अंदर उसकी हमारे पास डिमेंशन हो। डिमेंशन इंश्योर एक्यूरेट साइजिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट, रिड्यूसिंग एरर एंड क्लैशेस। डिजाइन इंटेंट। डिमेंशन कन्वे डिजाइन इंटेंट एंड स्पेसिफिकेशन। दायरे जो डिजाइन इंटेंट भी जो है शो कर रही होती है डिमेंशन, वो ये शो कर रही होती हैं कि आपकी स्पेसिफिकेशन ठीक है और आपकी जो डिमेंशन है वो क्या है, ताकि जितने भी कम्युनिकेटर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उनको शेयर किया जा सके।
changes and update dimension update automatically when changes are made, जब changes are made करती हैं मेक करते हैं तो जो dimension होती है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, ensuring that your documents stay current, ठीक है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो करंटली जो है अपडेटेड हो और लेटेस्ट हो। वेयर टू यूज डायमेंशन, प्लान व्यू के अंदर हम डायमेंशन यूज कर सकते हैं, ऐड डायमेंशन टू प्लान व्यू। प्लान व्यू के अंदर डिमेंशन आप ऐड कर सकते हैं, डिमेंशन टू प्लान टू शो लेआउट एंड साइजिंग इंफॉर्मेशन। एलिवेशन व्यूज के अंदर आप डिमेंशन इस्तेमाल करते हैं, जो डिमेंशन टू शो वर्टिकल रिलेशन एंड क्लियरेंस, ठीक है। और स्केड्यूल्स के अंदर भी इनवोड डिमेंशन स्केड्यूल टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, ताकि आपकी किसी भी एलिमेंट के मुतल्लिक आपको डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, ठीक है। स्पेशली जब आपका मॉडल जो है एलओडी 400 से 500 की तरफ जाता है और जहाँ पे एग्जीक्यूशन आ रही होती है तो वहाँ पे डिमेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। तो चलते हैं रेविट की तरफ और रेविट में जाके हम, तो चलिए मैंने यहाँ पे ना रेविट की फाइल खोल ली है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ना फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का ना कुछ लेआउट नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें जो है काम शुरू करने से पहले एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्रिड्स है ना यहाँ पे वो हमने कॉपी मॉनिटर किए हुए, देखें यहाँ पे ऊपर मॉनिटरिंग आ रही है, ठीक है। अगर कॉपी मॉनिटर किया तो आपने कोशिश करना है कि इन ग्रिड के साथ आपने डिमेंशन वगैरह जो है जितने भी आपके स्प्रिंकलर पाइप्स वगैरह हैं उनकी इस ग्रिड के साथ डिमेंशन आपने देनी है। उसका फायदा क्या होगा कि जब आपका कोऑर्डिनेशन रिव्यू आएगा ना, अपने कोऑर्डिनेशन रिव्यू जब ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट होगा, जब फर्ज करें आपका आर्किटेक्चर इंजीनियर जो है ना वो चेंज कर देता है कोई ग्रिड, ठीक है, आगे पीछे कर देता है तो आपका कोऑर्डिनेशन रिव्यू आएगा, इसलिए कि हमने ये कॉपी मॉनिटर किया था रेविट आर्किटेक्चर लिंक के अंदर से। जो आर्किटेक्चर का जो मॉडल था ना जब हमने लिंक किया था तो उसके अंदर से निकाल के हम एमबीपीपी से लेके आए, तो ये इसका तल्लक है पीछे उसके साथ लिंक, इसका वाबत है, ये लिंक है आर्किटेक्चर के साथ, ठीक है। तो ये अगर चेंज होगा तो कोऑर्डिनेशन रिव्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी दीवार के साथ आप लगाएंगे डायमेंशन वगैरह देंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन रिव्यू जनरेट नहीं होगा, इसलिए कि उसका कोई आपने लिंक क्रिएट नहीं किया, उसने कोऑर्डिनेशन रिव्यू नहीं क्रिएट किया। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अब वो कर नहीं सकते, आप किसी दीवार का भी कोऑर्डिनेशन रिव्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं, किसी दीवार दीवार को कॉपी मॉनिटर कर लें और उसके साथ कोऑर्डिनेशन रिव्यू जो है अपना कायम कर लें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मैंने समझ रहा था कि मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता हो जब कि आगे जाके क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिमेंशन वगैरह लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे अलाइन डिमेंशन आ रही है, लीनियर आ रही है, एंगुलर आ रही है, रेडियल आ रही है, डायमीटर आ, तो मुख्तलिफ स्पॉट एलिवेशन मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जाकर ना हम अलाइन को इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ से अलाइन को इस्तेमाल करके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ पे हमने जो है इसका कोऑर्डिनेशन रिव्यू जो है वो हमने इसका ना डिमेंशन मार्क कर दी, ठीक है। अब इस ये जो है पाइप है, ठीक है, इसको फर्ज करें मैं यहाँ पे ऊपर मूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये 36 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, ये 34 आ रहा है, ठीक है। तो जो है अगर इसको बराबर करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जहाँ से डिमेंशन आपने लेनी है उस एलिमेंट को आपने सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने 3600 कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद इसका ना आपने इक्वलाइजर, देखिए ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है, इक्वलाइजर का निशान है और उसमें क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ब्रांच चेंज करेंगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सारा पूरा नेटवर्क इक्वली डिवाइड होगा तीनों पोर्शंस के अंदर, ठीक है, तीनों पोर्शन के अंदर इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम इक्वली ई क्यू को हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ई क्यू का निशान आ गया इक्वल, तो ये तमाम जो है इक्वलाइजर्स आ गए हैं, ठीक है, सही है, इक्वलाइजर आपके जो है आ गया। अब फर्ज करें यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ये ब्रांच को, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, फर्ज करें 1200, ठीक है, ये देखिए 1200 कर दिया, ठीक है। तब भी वो देखिए इक्वलाइजर आपका कंस्ट्रेंट वहां पे आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे इक्वलाइजर, यहाँ पे इसको मैं जो है रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा स्केल मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए आपका सारा उसी तरह उसने इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसको 1200 मैंने दिया था तो 12,000 कर देते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए क्या सूरत आ रही है, देखिए फिर आप नीचे आ गया, आप इक्वली इक्वली डिवाइड करके उसने जो नेटवर्क का आपका, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड करके उसी तरह आपका आ गया। अब मैं थोड़ा सा स्केल चेंज करते हैं तो स्केल वापस ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो दिखाने के लिए आपको मैंने किया था, ये देखें
अब देखिए, अब इसको किसी भी आप डिमेंशन को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखें इक्वलिटी टेक्स्ट आ रही है। आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू देखें, तो देखिए यहाँ पे 4000 है, 4000 आ रहा है, 4000 आ रहा है। तो इक्वली कंस्ट्रेंट फिक्स किया था। मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रेंट होती हैं, ठीक है, डिमेंशन कंस्ट्रेंट होता है, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। और इस पाइप को मैं इस दीवार के साथ भी कंस्ट्रेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी जो आप जब क्लिक करते हैं तो डिमेंशन, तो यहाँ पे लॉक का निशान आ रहा होता है। इस लॉक को अगर लॉक करते हैं तो आपका कंस्ट्रेंट लॉक हो गया। तो उसके मतलब आपने कोई चीज भी, कोई पाइप भी, कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के साथ उसे डिमेंशन लगा के लॉक करते हैं तो वो वहां से फिर हिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कंस्ट्रेंट फिक्स हो गया किसी चीज के साथ। इसी तरह दरवाजे वगैरह होती हैं, उनके साथ भी आप इस जो है दीवारों के साथ कंस्ट्रेंट फिक्स कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये इस तरह से आपने कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मतलब कि जो भी आप इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें, आप इसका जो है 4000 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे 13,000 कर देता हूँ इसको, देखें 13,000, ठीक है, 13,000 कर दिए। तो आप देखिए आपका पास 4333 को इक्वली सबको डिवाइड कर दिए। इस तरह से आप ना कंस्ट्रेंट फिक्स कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट आ सकता है आपका। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें ना, मैं ये वाला कंस्ट्रेंट ना, ठीक है, इसको मैं डिमेंशन को लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब इसको डिलीट करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा। मैसेज आपने गौर से पढ़ना है। ए डिमेंशन दैट हैज इक्वल ई क्यू कंस्ट्रेंट इज बीइंग डिलीटेड, यानी आपने डिलीट कर दिया, यानी बीइंग डिलीटेड, डिलीट हो रहा है, बट द एलिमेंट विल स्टिल बी कंस्ट्रेंट, यानी एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आपके उसके अंदर अभी भी कंस्ट्रेंट बाकी रहेगा। पुश अनकंस्ट्रेंट टू रिमूव द कंस्ट्रेंट, अगर आप हम अनकंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। और अगर हम ओके ओके करेंगे तो तब भी जो है कंस्ट्रेंट बाकी रहेगा, लेकिन डिमेंशन जो है वो बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर दिया। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी आया तो यहाँ पे देखें आपके पास कंस्ट्रेंट आ रहा है, ठीक है, इक्वल का निशान है, डिमेंशन बाकी नहीं है, लेकिन अभी कंस्ट्रेंट फिर भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट आपका बाकी रहता है, चाहे आपने डिमेंशन जो है वो डिलीट कर दी हो, जब तक कि आप इसको क्लिक करके इसको डिलीट ना करें, ठीक है। डिलीट करेंगे तो आपका कंस्ट्रेंट रिमूव होगा, ठीक है। अब देखें, अब आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखें बस कोई कंस्ट्रेंट आपका नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये आप शुरू में जाके सारे नेटवर्क को सेट करने के लिए, इक्वली डिवाइड करने के कंस्ट्रेंट फिक्स कर सकती हैं, और बाद में जब आपका फाइनलाइज हो जाए सारा नेटवर्क तो फिर आप कंस्ट्रेंट को जाके रिमूव भी कर सकती हैं। चलिए आपको ना एक और कंस्ट्रेंट मैं दिखाता हूँ। इसका कंस्ट्रेंट ना मैंने रिमूव कर दिया था तो आपके सामने। अब मैं जो है यहाँ पे जाता हूँ डिमेंशन के ऊपर, अलाइनमेंट के ऊपर, यहाँ से लेती हैं और इसके साथ जो है लगा के, और इसको जो है यहाँ पे लगा देती हैं, ठीक है। तो ये आ गई। अब मैं इसको जो है लाइन को थोड़ा सा जब फर्ज कर रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कंस्ट्रेंट की कमांड खत्म करके तो इसको मैं 4000 पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें 4000 पे मूव हो गई, ठीक है। अब जो है आपका ये हो गया। अब इसको मैं ना कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, कंस्ट्रेंट फिक्स किसी एलिमेंट के साथ, जैसे मैं पहले बात शुरू में बात कर रहा था कि आप किसी एलिमेंट के साथ भी कंस्ट्रेंट कर सकती हैं, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया। अब मैं फर्ज करें इसको लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जाके इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसी भी जगह इस पे मूव करती है, ठीक है, सही है। तो ये देखें मूव नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या आ रही है कि कंस्ट्रेंट फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पाइप यहाँ से मूव नहीं होगा, ठीक है, इसको मूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी करेंगे ये मूव नहीं होगा। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट आपने रिमूव कर दिया होगा, कंस्ट्रेंट आपने अनकंस्ट्रेंट कर दी, ओके कर दें, कंस्ट्रेंट आपने मूव कर दिया, तो फिर आप ये देखें पाइप जहां मर्जी आप मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट का फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा आपको। तो कहने का मकसद ये है कि आप डिमेंशंस को इस्तेमाल करें, ठीक है, उनको ज़रूर लगाएं, और उसके साथ साथ कंस्ट्रेंट का भी इस्तेमाल करें, लेकिन कंस्ट्रेंट का बड़ा केयरफुल होकर आपने इस्तेमाल करना है। कि फ़र्ज़ करें आपका एक पाइप जो है लेवल 1 से लेवल 4 के ऊपर जा रहा था, तो आपका लेवल 1 पे कोई कंस्ट्रेंट फिक्स हुआ है तो वो अफेक्ट ज़रूर करेगा आपको, ठीक है। तो अपने ख्याल रखना इन चीज़ों का, ठीक है। तो कहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट किया है, कहाँ पे आपका कंस्ट्रेंट करके उसके बाद आपको रिमूव किया है कि आपने नहीं रिमूव किया, रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन कंस्ट्रेंट आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपकी डिमेंशन वगैरह जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, बराबर एक तरह से हो जाती हैं, ठीक है। और आपको फिर उसके बाद जाके आप कंस्ट्रेंट रिमूव भी कर दें तो फिर आपकी जो डिमेंशन है वो सारी सही तरह से फाइनल डिजाइन आपके पास आ गया होता है, ठीक है। तो आप ख्याल रखना है, आपने जब भी कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करने हैं आप कंस्ट्रेंट जरूर इस्तेमाल करें,
ठीक है? ताकि आपको फ़ायदा हो, आपका काम आसान हो जाए, ठीक है? और जल्दी-जल्दी से आपका काम जो है कवर हो जाए, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? और मेरी जितनी वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।